अब प्राण शक्ति उपचार किसके ऊपर बेस्ड है? एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, पूरे शरीर की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब पढ़ने के बाद आपके भौतिक शरीर का उपचार करता है। और ये भौतिक शरीर हमें सीधा दिखाई देता है और उसका हम सीधा उपचार करते हैं। पर ये भौतिक शरीर एक ऊर्जा शरीर से घिरा होता है। तो आपके चारों तरफ सिर से पैर तक एक ऊर्जा का कवर है, जिसे ऑरा, हिला या उसे हमें बायोलॉजी में बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। और ये बायोप्लाज्मिक बॉडी क्योंकि दिखाई नहीं देती तो लोगों की समझ में ही नहीं आता। तो एक क्वेश्चन है, आप कहते हैं मैग्नेट है, क्या आपको उसके चारों तरफ ऊर्जा का चक्र दिखाई देता है? तो एक सिंपल सी लोहे के छड़ को आप मैग्नेट में बदल सकते हैं और वो चारों तरफ ऊर्जा से एक चक्र बनाएगा। तो इस संसार में जीवित या निर्जीव इवन कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये ऊर्जा शरीर नहीं है। तो हमारे संतों ने, दिव्य दृष्टि वालों ने सबसे पहले इसको देखा कि भौतिक शरीर के चारों तरफ चमकती हुई एक और शरीर है और इसके लिए क्लेयरवेंस पावर चाहिए। पहले लोग नहीं मानते थे, पर 1929 में दो फोटोग्राफर्स, नाम है किर्लियन, रशियंस, उन्होंने एक कैमरा बनाया और इस ऑरा का और ऊर्जा शरीर का, छोटी छोटी पत्तियों का और चीजों के उसमें उनको दिखाया गया। और आज की डेट में ये रिसर्च बहुत ऊपर चली गई है। एक कैमरा है GVD, G फॉर गैस, V फॉर विजुलाइजेशन, D फॉर डिवाइस। और ये कैमरा कंप्यूटर से जुड़ा होता है। उसके ऊपर आप हाथ रखिए, आपका ऊर्जा शरीर सारा उसके अंदर आ जाता है और ये बड़ा कलरफुल है, सिर से पैर तक। इसे हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। तो जैसे कोई मशीन, उसकी एक एनाटॉमी है, मैं कंप्यूटर ले लीजिए, कुछ भी चीज ले लीजिए, पर उसके कंट्रोल स्विच कहाँ होते हैं? अंदर नहीं, बाहर होते हैं। तो ये ऊर्जा शरीर एक कंप्लीट शरीर है। तो भौतिक शरीर में 9 अंग तंत्र हैं और ये 9 अंग तंत्र जो हैं आपके 2 तंत्रों से, ऊर्जा शरीर के 2 तंत्रों से जुड़े हुए हैं, जिसे हम नाड़ी या चक्र कहते हैं। तो हमारे इस ऊर्जा शरीर में वैसे तो कोई 124 तंत्र हैं, चक्र है, सॉरी, पर कुछ चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं और जहां जहां मैं हाथ रखूं। अभी चक्र क्या है, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। हमारे शरीर में जैसे मैं यहां हाथ रख रहा हूं, यहां से एक यूं कह लीजिए वॉर्टेक्स या घंटी के आकार का एक ऊर्जा के रूप में बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये हमको सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। तो हमारे अंगों को ऊर्जा 2 तरीके से मिलती है।
एक तो हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, और उसका एक्सट्रैक्ट जो है ऊर्जा है, प्राण है। दूसरा, ये ऊर्जा हमें चक्रों से भी सीधे मिल सकती है, और ये चक्र जब चलते हैं, हाँ बराबर चलते हैं, जन्म से लेके बस मृत्यु पे खत्म होते हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं। तो जैसे मेरे ब्रेन को ऊर्जा चाहिए, तो ये मैं ले रहा हूं, नाक से जो है ऑक्सीजन जा रही है, भोजन खा रहे हैं, और इसका एक्सट्रैक्ट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सारे ब्रेन को मिल गए। और दूसरा, ये चक्र जो है सीधे ऊर्जा ले सकता है। तो ये जो अभी मैंने कहा था कि सूर्य से जो ऊर्जा है वो सीधी जो है हम चक्रों से लेते हैं। तो चक्र अंगों को स्वस्थ रखते हैं, और जब भी कोई बीमारी होती है तो ये चक्र अपनी स्थिति से हट जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे को सिर दर्द है, क्या हुआ? मैंने कहा मेरा सिर भारी भारी लग रहा है, तो क्या किसी ने फिजिकल वेट या कुछ ऐसी सॉलिड चीज मेरे सिर पर रख दी? पर एक्सपीरियंस तो हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि सिर भारी है। अगर माइग्रेन है तो कहेंगे आधा सिर भारी है, आधा नहीं है। तो क्या हुआ? ये चक्र डिस्प्लेस्ड हो गए अपनी स्थिति से। जैसे मैंने कहा, इसकी जड़ जो है भौतिक शरीर में है और अंगों में जुड़ा हुआ है, और इसका मुंह जो है वो ऑरा या एनर्जी बॉडी में होता है, और ये एनर्जी बॉडी में लगातार घूमता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारी दूसरी नाक है। तो आप कह सकते हैं हमारे हर अंग को दो तरह से ऊर्जा आ रही है। तो 11 चक्रों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, और किस अंग से वो जुड़े हैं, और क्या होता है जब वो कंजेस्टेड होते हैं, मीन्स उनमें से ऊर्जा का प्रभाव बाकी के शरीर में नहीं हो रहा। तो हमारी 72 हजार नाड़ियां जो कि होलो ट्यूब्स हैं, जिसके अंदर ये ऊर्जा बहती है, वो जो चक्र चलाते हैं, ये एक शेप बनाते हैं जैसे कि एक स्पाइडरमैन। तो अब स्पाइडरमैन आपके लिए कल्पना नहीं रही, हर आदमी स्पाइडरमैन है। और जब ये नाड़ियां और चक्र एक स्थिति में होते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मेरे को पेट दर्द है, क्या हुआ? और मैंने गलत खाना खाया या मैंने नहीं पचाया, तो वो चक्र डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये हम चक्रा हीलिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला चक्र ब्रह्मा चक्र हमारे मस्तिष्क और पाइनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और जब भी ये डिस्प्लेस्ड होगा, मीन्स या तो बहुत बाहर चला गया या बहुत अंदर हो गया, तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होंगी। और पाइनियल ग्लैंड आपको पता है पीछे होती है, और इसका संबंध आपके सोने से भी है। तो जो लोग सही समय पे नहीं सोते, उसका ये चक्र डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये पाइनियल ग्लैंड करती क्या है? रात को 11 बजे जब आप डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो ये हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन और बाकी हार्मोन्स ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देती है, निर्देश देती है कि बॉडी की रिपेयर करो। तो सोना नहीं है, सही समय पर सोना
और सही समय पे उठना एक बहुत बड़ा ध्यान चिंतन है, पर लोग करते ही नहीं। बस मेडिटेशन को ये समझते हैं, जाके हिमालय पे बैठ जाओ लंगोटी पहन करके और हो गया मेडिटेशन। नहीं, मेडिटेशन, ध्यान चिंतन आपके इस डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। तो 11 से लेके 3:30 बजे तक इवन आपको कोई सपना भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आपकी पाइनियल ग्लैंड और क्राउन चक्रा ठीक चलेगा। तो सिर दर्द, माइग्रेन, ब्रेन से रिलेटेड सारे डिजीज, इवन साइकोलॉजिकल, हेलुसिनेशन, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इससे रिलेटेड है। तो आपसे निवेदन है कि ठीक टाइम पे सोएं। मन नहीं रात भर काम करना है, ओके, उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। सेकंड चक्र है, यहां हाथ रखिए, जहां से बालों की रेंज शुरू होती है। 4 हेड चक्र, माथे का चक्र, और ये भी पाइनियल ग्लैंड और पूरी स्पाइनल कॉर्ड और सारी नर्व्स बॉडी में है, मीलों मील नर्व्स उनको कंट्रोल करता है। और इसका संबंध भी सोने से है। और जब ये ठीक काम नहीं करता तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड सारी डिजीज, और हाईएस्ट आप जानते हैं पार्किंसन, नर्वसनेस, नो कॉन्फिडेंस इन लाइफ, इससे रिलेटेड। इसलिए तो कहते हैं भाग्य, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, कई कुछ करते हैं। अब तीसरा चक्र है आपका आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र भुवों के बीच में है, और आज्ञा चक्र आपके मेन हार्मोन ग्लैंड पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है। और जब ये चक्र ठीक नहीं चलता, मीन्स कंजेस्टेड है या डिप्लीटेड है, तो आंखों की डिजीज शुरू, बहुत अर्ली एज में चश्मा लगना, और आंखों से रिलेटेड कोई भी डिजीज शुरू हो जाएगी। तो फिर जो है ठीक है, चश्मा लगाते रहो, पर हार्मोन से रिलेटेड डिजीज, हार्मोन से रिलेटेड इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स को, और एंजाइम्स जो है बायोकेमिकल है, जो कि सारी केमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, और ये इसके कंट्रोल में है। आज्ञा चक्र, ऑर्डर देने वाला, इसलिए इसको थर्ड आई भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं। और जिनका ये खुला होता है उनको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो ये साइंस ऐसी है, हमारे ऋषियों ने जब इसको निकाला तो वो लोग क्लेयरवाइट्स थे। तो कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होगी, चाहे संजय की कहानी हो, कई संतों की कहानी हो, उनके सामने आदमी आया और उन्होंने देख लिया 2 मिनट में, भाई तुमको ये बीमारी है, अच्छा ठीक कैसे होगी, ठीक कर दो महाराज, मैं तुम्हारी समझ में आया। अच्छा आंख बंद कर, हाथ उठाया और ब्रह्मांडीय किरणें चक्रों के ऊपर डाल दी, और 5 मिनट 10 मिनट में आदमी कहने लगा और मेरी ये प्रॉब्लम गई। ये जो हमारे संत थे, गुरु थे, क्लेयरवाइट थे, इस पद्धति को उन्होंने हजारों साल पहले निकाला था। पर हम जब बहुत मॉडर्न बनते हैं, जंगली चीज है या कोई जादू टोना है, क्योंकि किसी ने ढंग से समझाया ही नहीं। आपके हाथों में वो पावर है जो आप एक हीलर बन जाते हैं, इससे रेज निकलती है जो कि ब्रह्मांड से ली जा सकती है।
तो ये इंट्यूशंस हीलर्स को ध्यान करते करते हो जाता है। मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं। 97 से पहले मेरे को, मतलब मैं कहता सब बकवास, पर मेरे टीचर ने जब मेरे चक्र खोले तब मेरे को ज्ञान हुआ। और 97 से अब तक मैं सक्रिय हूं लोगों को हीलर्स की ट्रेनिंग देने का। थर्ड आई, बिना पढ़े सारी नॉलेज, तो ये सब्जेक्ट कहाँ से आया? इन गुरुओं ने दिया, जो क्लियर लाइट्स। तो गुरु नानक भी थे आपके, और नाम लो तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। हर धर्म में क्लियरमेंट्स हुए हैं, और उन्होंने कहा तो तुम भी अपने ज्ञान चक्षु खोल लो। तो ये थर्ड आई। चौथा चक्र इसको कहते हैं थ्रॉट चक्र या विशुद्धि चक्र, ये है, या कंठ चक्र। कंठ चक्र आपके थायराइड, हाइपोथायराइड, सांस की नली, फूड फेरिंग्स, फूड पाइप से जुड़ा हुआ है। अगर ये ठीक नहीं चल रहा तो थायराइड और पैराथायराइड, जब ये डिजीज डेवलप करती है तो जिंदगी भर आप टेस्ट कराओ, जिंदगी भर दवाइयां खाओ। मैं ये नहीं कह रहा दवाइयां मत खाओ, खाओ, ठीक नहीं होगा जब तक आप इस चक्र को ठीक नहीं करेंगे। तो चक्र, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रेथलेसनेस, ये जो है बहुत महसूस जब होती है, जब ये चक्र चौक होता है। तो ये चौथा चक्र। पांचवा चक्र यहां हम ले लें, छाती के बीचों बीच हृदय चक्र या हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र दो हैं, एक आगे एक पीछे, पर नंबर 1 ही दिया गया है। तो यहां से पीछे शोल्डर ब्लेड्स के बीच में रीढ़ की हड्डी के ऊपर हृदय चक्र, हृदय को और लंग्स को ये चक्र कंट्रोल करता है। और ये चक्र जो है इमोशंस से, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बैक हार्ट, पीछे का हृदय चक्र आपकी हैप्पीनेस से जुड़ा है। आप दुखी हैं, सैडनेस है, सोरोज है, या हमेशा बस पीछे देख रहे हैं, पीछे क्या गलत हुआ, किसने मेरे साथ क्या किया, मैं दुखी हो गया, चक्र ठीक नहीं चलेगा। तो एस्थमा का एक मेन रीजन है रिकॉलिंग सैडनेस फ्रॉम पास्ट लाइफ। वो पीछे देखेंगे और उनको बड़ा याद आएगा। ध्यान इसी को तो कहते हैं। ध्यान कहाँ गया? सैडनेस, सोरोज, ग्रीफ, यहां गया। तो हैप्पीनेस कहाँ गई? क्या दो तरह की इमोशन एक साथ रह सकती है? या तो आप दुखी हो जाओ या खुश हो जाओ। खुश होना ही नहीं जानते। तो बिना रीजन के जो खुश रहता है, मटेरियल मिल गया थोड़ा, एक ओके आज मेरे पास नई कार है, कितने दिन खुश रहोगे? ये मटेरियल जो है हमको बहुत कम समय तक खुशी देता है। पर जो लोग ध्यान करते हैं उनका ये चक्र खुला होता है और करुणा और दया है उनमें, तो ये चक्र जो है ठीक चलते हैं। हाँ, इसका दूसरा रीजन भोजन, गलत भोजन भी होता है। जैसे आप कोलेस्ट्रॉल रिच फूड ले रहे हो तो वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये कहा था ना भोजन प्राणा भी संतुलित नहीं है। तो हृदय चक्र सारे संत ये कह रहे हैं, लव एंड कंपैशन, लव एंड कंपैशन, दया करो, करुणा करो। कहाँ है?
मैकेनिकल हो गए, अरे ये सब लिटरेरी वर्ड है, या ये संतों के काम है। तो दया और करुणा, लव एंड कंपैशन, हैप्पीनेस, तो क्या चाहते क्या है? मेरे पास आज 50 गाड़ियां हैं, 10 बंगले हैं, 50 फैक्ट्रियां, क्या मैं खुश हूं, हैप्पी हूं? बहुत चिंता है। तो जितने आपके रिचेस्ट पर्सन हुए हैं, सारे नहीं, बहुत बुरी दशा में गए हैं। तो हृदय को खोलो। कैसे खोलते हैं? ये आप प्राण योग मेडिटेशन में सीखते हैं। अब इसके बाद ये जो बोन है, सेंट्रल बोन है, स्टर्नम कहते हैं, जहां ये खत्म होती है, यहां है सूर्य चक्र या सोलर प्लेक्सिस। और इस चक्र का रिलेशन जो है स्ट्रांगली इमोशन से जुड़ा हुआ है। और ये लीवर एंड गॉल ब्लैडर, राइट साइड, आमाशय द स्टमक, पैंक्रियास अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और डायफ्राम को कंट्रोल करता है। जब ये और ये चक्र है कि आप इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे। ओके, ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप गुस्सा होते हैं तो क्या होता है? कई दिन तक गुस्सा। जब किसी ने कुछ कह दिया, बस शुरू हो गए रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। आपको उसको न्यूट्रलाइज करना नहीं आता। अगर आप जिस दिन ये सीख जाएंगे किसने मेरे को क्या कहा और मैं क्या रिस्पॉन्स दूं, या उसको दबा के बैठ के, खासतौर से ये होता है बॉस है, खासतौर होता है बॉस है, सबऑर्डिनेट है, बॉस ने कुछ कह दिया, जवाब तो दे नहीं सकते, या फादर ने बेटे को कुछ कह दिया, बेटा जवाब नहीं दे सकता, दबा के बैठ गए, या पति ने पत्नी को कह दिया, दबा के बैठ गए। तो आपने देखा होगा पहले भूख मर जाती है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो भूख का और गुस्से का क्या रिलेशन है? नेगेटिव इमोशन है नहीं। तो सोलर प्लेक्स, ओके, अब वो ब्रीदिंग ट्रबल शुरू हो जाएगी, लीवर के फंक्शन जो है आपके खराब होने शुरू हो जाएंगे, इंडाइजेशन होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, खाने में मजा नहीं आएगा। कभी महसूस किया होगा किसी ने कुछ कह दिया, सबसे बड़ा बॉम्ब है ये, वो तो फोड़ के चला गया, और मैं मूर्ख की तरह मेडिटेट कर रहा हूं, उसके ऊपर सोच रहा हूं। तो सोलर प्लेक्स ये सेंटर में, और यहां से सब नाड़ियां ऊपर या नीचे जाती हैं। तो लीवर प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस और ब्रेथलेसनेस और सारी डिजीज के अंदर ये इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग कैंसर। तो कैंसर के तो कई रीजन बता दिए हमने, पर किसी ने हमको ये नहीं बताया कि इन इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना। या तो आप एक्सप्रेस करोगे या सप्रेस कर दोगे। एक्सप्रेस करोगे, गुस्सा एक्सप्रेस करो, जो सबसे आपका नजदीक का भी आदमी है ना, भागना शुरू कर देगा। बीवी को कभी डांट के देखो, या उल्टा, या बेटे को ही डांट के देख लो, आके तुम्हें हक करेगा। एक रिवेंजफुल माइंड क्रिएट हो जाएगा।
ये रोज होता है। तो जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है दबा के बैठे हैं। अब प्राण योग हीलिंग में इन चीजों को चक्रों से निकाल लिया जाता है। कैसे निकालते हैं वो तो टेक्निक है, फ्यूचर में बताएंगे। तो अब आप लेफ्ट साइड हाथ पे, ये है आपका प्लिया चक्र या स्प्लीन चक्र। यहाँ तो स्प्लीन आमाशय के लेफ्ट साइड छोटी सी उंगली के आकार की रचना है, और ये एंटीबायोटिक्स बनाती है नेचुरली। और जब ये ठीक नहीं होती, ये चक्र ठीक नहीं होते, तो इन्फेक्शन बहुत तनो है, आप खा लो नहीं जाएगा। तो आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ में एंटीबायोटिक्स फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन चल रही। डॉक्टर अब कुछ असर नहीं करता, तो डॉक्टर क्या करे बेचारा? सेल्फ पिटी, ये इसका रीजन है। देखा ना कि लोगों का बस जरा से बीमार हुए नहीं, वो सारी पब्लिक को बताना शुरू कर देंगे। तो एक मरीज जो है अपने ओर इस तरह आकर्षित करता है, आज ये हुआ, कल ये हुआ, उसकी कोई सुनता ही नहीं। अच्छा हुआ होगा, जा हॉस्पिटल जा, दवाई ले लो। तो स्प्लीन चक्र, तो ये चक्र है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। किसी भी फील्ड में आपको जीतना है तो सोलर प्लेक्स ठीक रखना ही पड़ेगा। तो ये 7 चक्र हो गए। अब नेक्स्ट है आपका नाभि पे उंगली रखिए। नाभि चक्र या नेवल चक्र सारी आंत को ये कंट्रोल करता है। तो आंत जो है बहुत लंबी ट्यूब है, वो सारा डाइजेशन, एसिमिलेशन ऑफ फूड और इजेशन बड़ी आंत में होता है। और ये है सीट ऑफ पावर, जिसकी नाभि मजबूत है। जन्म कहां से लिया? नाभि से तो शुरू हुआ था, अंदर सारा न्यूट्रिशन इसी से गया था। तो नाभि चक्र, चक्र ऑफ पावर, यहां भी यही बात है। सोलर प्लेक्स में वो इमोशंस भरी हुई हैं, तो नाभि ठीक नहीं चलेगी। तो कहते हैं नवाला, ये वर्ड यूज होता है पहाड़ी में, नवाला ठीक नहीं है। पंजाबी में भी होता है शायद, नाभि ठीक नहीं है। और इसको मेजर करने के कई तरीके हैं। अब तो अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइशन, हाइपर एसिडिटी, जर्नल वीकनेस नाभि से रिलेटेड। इसके पीछे एक चक्र है, इसको चाइनीज ने नाम दिया, चाइनीज ने मैंगमीन, और ये किडनी को और एड्रिनल हार्मोन को कंट्रोल करता है। और इसका संबंध आपके फोबिया से भी है, फोबिया, फियर्स। तो जो लोग बैक पेन, सियाटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत करते हैं, उन्होंने कभी अपने को ध्यान ही नहीं दिया कि उसको किस चीज से डर है। अरे भाई, शेर से डरो, बिल्ली से क्यों डर रहे हो? शेर तो आपकी लाइफ में आया नहीं आया है, पिंजड़े में ही दिखाई देगा। बिल्ली तो कई बार दिखाई देगी। तो अननेसेसरी फोबिया। कभी ध्यान दिया है कि ऐसे लोगों को बैक पेन बड़ी जल्दी होती है, और कई बार तो उनको खुद ही नहीं मालूम होता कि वो किस चीज से डरे हुए हैं। किडनी प्रॉब्लम्स, एड्रिनल हार्मोन प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी है। अब 10वां चक्र सेक्स चक्र,
प्यूबिक हेयर, प्यूबिक एरिया में है ये, और ये कंट्रोल करता है आपके जननांग को। सो जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी ब्लैडर, ये और जरूरी है। तो मेल फीमेल दोनों में, क्योंकि अब हार्मोन्स अलग हैं। अब सेक्स से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम होती है, छुपानी पड़ती है, कोई उसके बारे में खुल के बताता ही नहीं क्यों हुआ। और इसका संबंध सीधा टांगों से भी है। तो जब सेक्स पावर खत्म हो जाती है, अरे भाई अब तो घुटने गए, अब कूले गए, अब टांगों में पावर नहीं है, क्योंकि सेक्स चक्रा तो डिप्लीट हो गया। जवान थे तो खूब मजे किए, एनर्जी को जनरेट नहीं किया। अब सेक्स चक्रा आपका, अब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, कई लोग घंटे घंटे भागते हैं, और फिर इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी और टांगों की प्रॉब्लम इससे रिलेटेड। और लास्ट में दो चक्र है, वो रीढ़ की हड्डी के छोर पे है, कॉक्सिक रीजन, मूलाधार। तो मूल का मतलब जड़, जहां से सारी धार पूरे शरीर में बहती है, और रूट चक्र, तो सारे स्केलेटन, स्किन, क्वालिटी ऑफ ब्लड और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। कहीं भी जॉइंट पेन है तो मूलाधार चक्र ठीक नहीं चल रहा। तो ओल्ड एज में क्या होता है, हमने मान लिया है ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज इज जस्ट ए नंबर। आप 70 के हो या 75 के हो या 80 के हो, इट इज जस्ट ए नंबर। तो योगी तो मानते ही नहीं। हाँ, मैं 45 का हो गया, मैं 50 का हो गया, बस खत्म। तो बेसिक चक्र, जैसे किसी पेड़ की जड़ जो कमजोर हो जाती है तो पेड़ खड़ा रहेगा, हिलना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग 45 के बाद हिलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, इतने बूढ़े ही रोग है। अच्छा, जॉइंट में बूढ़े ही रोग है तो करा लो मालिश, मालिश कराओ। बहुत तरीके, दिन रात आजकल टेलीविजन पे आ रहे हैं। बेसिक और सेक्स चक्रा दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने कूल्हे, घुटने और पैर ठीक रखने हैं तो नंगे पैर घूमो। और जैसे मैंने बताया था कि प्राण योग में इसके लिए एक योग सिखाते हैं, भू प्राणा मेडिटेशन या अंगद घटोत्कच मेडिटेशन। और एक बार आप सीख लो तो ये गारंटीड है, 10 मिनट किया बस काम खत्म। तो मैंने कहा ना, लंगोटी पहन के हिमालय पे नहीं भागना, फिर संसार में काम कौन करेगा। वो लोग भगोड़े होते हैं, ग्रस्त जीवन में रह के अपना पैसा कमाते हुए तरीके से आप जो है। तो इसके लिए हमने क्या किया अपने संस्थान में, हमने अपने संस्थान में इसके लिए 2 महीने की ट्रेनिंग रखी। तो ये ट्रेनिंग जो है, जो भी कोई ले लेता है तो अपना भी उपचार कर लेता है, दूसरे का भी। तो ये और बहुत सरल है। आपको कोई कपड़े बदलने की या जटाजूट रखने की या दाढ़ी रखने की या इस तरह के कपड़े पहनो, उस तरह के कपड़े पहनो, कोई जरूरत नहीं है। तो प्राण योग हीलर जितने हमारे हैं बड़े सिंपल, आप पहचानेंगे भी नहीं उनको। तो उनमें ये शक्ति होती है कि वो चक्रों को स्कैन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो पहली वर्कशॉप है उसका नाम है बेसिक हीलिंग एंड चक्रा मेडिटेशन।
जिसमें आप सारे स्कैनिंग सीखेंगे, चक्रा को कैसे डायग्नोज करते हैं, कोई चक्रा ठीक नहीं चल रहा तो क्या करेंगे, और अपने को या दूसरे को हीलिंग कैसे देंगे। तो सिंपल, कई सिंपल केसेस आप पहली वर्कशॉप में, तीसरे दिन गारंटेड है ये शक्ति उनके हाथों में आ जाती है। और एक बार शक्ति खुल गई, और इसके बहुत तरीके हैं हमारे करने के। तो पहली वर्कशॉप में ये करते हैं, उनको दिखाते हैं कि आपके हाथों में वही शक्ति है जो कि आपकी देवी देवताओं में है। इसको सीख लो। एक माँ का बच्चा छोटा बीमार हो, यू नो, आप छोटे बच्चे को तो आप ना तो कुछ कह सकता है ना तो कुछ कर सकता है। डॉक्टर के पास जाओ, ओके, बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर एक माँ अगर हीलर है तो फौरन पहचान लेगी इसको कहाँ प्रॉब्लम है। बाय द वे, मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरे घर में कई हीलर हैं। तो क्या करते हैं वो, बेटी रो रही है 4 महीने की, 6 महीने की, तो ये मैं कनाडा में था, उनको सिखा के आया क्या करना। कितनी प्रॉब्लम से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। मेडिसिन नहीं देना चाहते क्योंकि बहुत सी मेडिसिन जो है बच्चों को सूट नहीं करती, बच्चा बता भी नहीं सकता। तो बेसिक हीलिंग में सिर दर्द, उल्टी, एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, जैसी जैसी आप कई बीमारियों को ठीक कर लेंगे। तो छोटी मोटी बीमारियां 5 या 10 मिनट में हो जाती हैं, पर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम जो कि वर्षों से चली आ रही है उसमें टाइम लगता है। तो इसके लिए सेकंड वर्कशॉप है जिसको हम कहते हैं कलर प्राणा हीलिंग। तो पहला तो हो गया MBBS करना, अब यहाँ MD और MS आ गए, वो स्पेशलिस्ट है। तो बेसिक हीलर व्हाइट लाइट का यूज करता है। व्हाइट लाइट आती कहां से, सूर्य से तो आ रही है, और इस सूर्य की लाइट में आपके 7 कलर हैं। अब आपने चक्रों को जब एक्टिवेट कर लिया तो ये आपके हाथों से रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ठीक है, 6 तरह की जो किरणें हैं आप अपने हाथों से निकाल सकते हैं। और जब उससे ट्रीटमेंट किया जाता है तो ट्रीटमेंट की एक तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। दूसरे कॉम्प्लिकेटेड केस को आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन है। तो कलर हीलिंग, उससे आगे बढ़े तो हम कहते हैं साइको हीलिंग, थर्ड वर्कशॉप है। और ये वर्कशॉप सब 6-6 दिन की होती है। साइको हीलिंग में चक्रा के साइकिक फंक्शन होते हैं। तो हेलुसिनेशन है, डिप्रेशन है, या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें चक्रों में उसकी स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो साइको हीलिंग उसमें करते हैं। या ड्रग एडिक्शन है, कितनी यूजफुल चीज है। देखो, ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक साइको हीलिंग हीलर जो है उसको ठीक करता है। हमारे पास इवन साइकेट्रिस्ट आते हैं इस चीज को सीखने के लिए। तो कैसे करते हो, आओ सिखा रहे हैं। फोर्थ वर्कशॉप हमारी कहते हैं क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल एंड जेम्स। तो क्रिस्टल क्या है, empowered stone from gravitational force। तो हीरा भी एक क्रिस्टल है, पन्ना भी क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ब्लू सफायर है, येलो सफायर है, या कोई भी स्टोन कैसे बनता है, सूर्य की किरणों से और
वहाँ जो मिनरल होंगे उसके अनुसार बन जाएगा। कौन बनाने जाता है? तो क्रिस्टल जो है आपके, क्रिस्टल हेयर सीखता है कि डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल को कैसे प्रोग्राम किया जाए। जैसे आपने देखा हो मार्केट में पिरामिड है, या मार्केट भरी हुई है क्रिस्टल से, तो उनको प्रोग्राम करना। अब हीलर के हाथ में एक टूल आ गया, मान लो 5 पेशेंट हैं, उसके पास एम्पावर्ड क्रिस्टल्स हैं। पेट दर्द है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, 5 मिनट्स के अंदर असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो सारे उसी के एनर्जी को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को, सबको निकाल के बाहर कर देगा। तो ये क्रिस्टल हीलिंग है। अब नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी होती है पावर योगा एंड मेडिटेशन, और इस वर्कशॉप में हम पावर पोजेस, प्राणायाम और एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे सेक्स एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये पावर योगा एंड मेडिटेशन है। फिर मुद्रा हीलिंग, ये पूरी वर्कशॉप है, वो सबसे इजी है ये। तो मुद्रा जब हम कहते हैं, जेस्चर, जैसे आपके उंगलियों के टिप्स के ऊपर बहुत एनर्जी जाती है, इसलिए कहते हैं ना, जब आप इंडेक्स फिंगर से किसी को पॉइंट आउट करते हो, गोली लगती है ना उसको। तो इन हाथों से जब हम जेस्चर, तो मुद्रा का मतलब होता है टू सील, टू डाइवर्ट एनर्जी टू चक्रास, और इसको योग की भाषा में योगांडा कहते हैं, जो कि बहुत कम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, पर ज़्यादा नहीं जानते। चक्रों को कैसे एक्टिवेट करना। मैं वीक फील कर रहा हूँ, मत लो टॉनिक कोई। एक मुद्रा है बड़ी सिंपल सी, हाथ ऐसे रखो और अंगूठा यहाँ रख लो, 15 मिनट के अंदर वो जो वीकनेस आपकी खत्म हो जाएगी। आप हृदय रोगी हैं तो क्या करना है, फिर आगे हटा, हो गया आगे ना हो तो उंगली यहाँ रखिए, अंगूठे से 2 उंगलियां मिलाइए, इसे कहते हैं हृदय मुद्रा। फौरन आपके कार्डियक और मसल्स में एनर्जी पहुंचनी शुरू हो जाएगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। सो ये सॉर्बिटेट है, हम इसको कहते हैं एनर्जी सॉर्बिटेट। तो आज बाई द वे मैं उसी हार्ट इंस्टीट्यूट में बैठा हूं, और ये अगर पेशेंट्स को दे दिया जाए, कभी एक्सपेरिमेंट कर लेना, तो उनके अंदर तो डर होता है ना, अरे डॉक्टर मेरे को फिर तो नहीं, ये कर सर्जरी कर दी, वो सर्जरी कर दी, फलाना कर दिया, अब तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं होगा। डॉक्टर चुप। तो ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत लोगों को मैंने कराया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा हो भी जाए क्योर, तो हृदय मुद्रा। तो ऐसी करीब 70 मुद्राएं हैं जो हम हाथों से, आंखों से, वो सेक्स हार्मोन से भी करते हैं भाई दीदी। अब यंग एज में क्या होता है, सेक्स एनर्जी जो है आपकी तंग कर रही है, तो योगी क्या करते थे, इस एनर्जी को सेक्स और बेसिक चक्रा से ऊपर चढ़ा लिया। जब ऊपर चढ़ा लिया तो सेक्स एनर्जी तंग नहीं करेगी। और सेक्स जो है एक बहुत गंभीर विषय है, जिसके बारे में हम हिंदुस्तान में तो बात ही नहीं करते, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये है हमारी मुद्रा साइंस। और हमारे ऋषि सारे इसी तरह जवान रहते थे। तो कहानियां तो बहुत हैं, सुनाना शुरू करूंगा, और
आपको मेरे से ज्यादा मालूम। तो हर आदमी को सीखना चाहिए। सबसे सिंपल, बेड रिडन पेशेंट क्या योगासन कर सकता है? नहीं कर सकता। या एकदम डिप्लीट हो गया, उससे कहो भी बैठ के प्राणायाम करो, मुश्किल है। पर मुद्रा कर सकता है। बच्चे की एजुकेशन का सवाल है, करियर बनाने का सवाल है, और वो भटक रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके लिए क्या मुद्रा है? उसके लिए सरस्वती मुद्रा है। तो हर डिजीज के लिए एक मुद्रा है, और जो उनको रेगुलर प्रैक्टिस करता है वो बचा रहता है। तो मुद्रा हीलिंग वर्कशॉप। अब इसके बाद हमारे एक वर्कशॉप आती है, इसको कहते हैं हम साउंड हीलिंग। ये भी हमारा 5 दिन का कोर्स वर्कशॉप है, और इसको जो है चाइनीज लिटरेचर से लिया गया है। इसको कहते हैं हम ताओस हीलिंग साउंड्स। तो 70 से 80% बीमारियां जो हैं इमोशनल है, और उस इमोशन को न्यूट्रलाइज कर देना, अंग स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। तो गॉड जिसको हम कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान जो है बाहर किस फॉर्म में हमको नहीं मालूम, पर अंदर किस फॉर्म में? माई हार्ट इज माई गॉड, माई लंग्स आर माई गॉड, माई लीवर इज माई गॉड, किडनीज आर माई गॉड, पैंक्रियाज इज माई गॉड। तो ये तो इनको आपने प्लीज ही नहीं किया। तो ताओस हीलिंग साउंड में स्लो बॉडी मूवमेंट्स, और हर अंग के लिए एक स्पेसिफिक साउंड है, और वो इतनी सिंपल है कि उसी वक्त असर होना शुरू हो जाता है। सैडनेस है, सोरोज हैं, कोई चाहता है? कौन दुखी रहना चाहता है? तो सैडनेस और सोरो क्या करती है? एस्थमा। तो एस्थमा के 2 रीजन है, या तो एलर्जन है, या आदमी दुख के ऊपर बहुत चिंतन मनन करता है और अटैक आ जाता है एकदम। तो ये साउंड हीलिंग है। इतना हमारे मंत्रा हीलिंग है। तो इसमें मंत्रों को कैसे चक्रों से जोड़ना है और कैसे ध्यान करना है, वो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। बड़ा सिंपल, लंबे लंबे मंत्र इतने यूजफुल नहीं है। ओम कहां से आता हूं? नासा ने प्रूव किया है। ये साउंड जो है सन से शुरू होती है, और जो इसको करना जानता है 10 मिनट लगते हैं। ओम जो साउंड है इतनी स्ट्रॉन्ग है, और कैसे उसको करना है, कैसे चक्रों के ऊपर करना है। हमारा हर स्टूडेंट 6 से 6:30 रोज करता है जहाँ भी। अब एक कोर्स है क्लेयरवाइंट, दिव्य दृष्टि कैसे डेवलप करना, और ये मेडिटेशन। ये सिर्फ 1 दिन का कोर्स है। जब ये सारे कोर्स खत्म हो जाते हैं तो बात। और लास्ट में एक ट्रेनिंग आती है साइकिक सर्जरी। अब साइकिक सर्जरी में पूर्व जन्म से जो रोग आते हैं, कहते हैं ना, हम तो बड़े कम में कहते हैं पूर्व जन्म कर्मों का फल है। प्रेजेंट जन्म के क्या कर्मों का रिलेशन रोगों से है? बहुत है। एक आदमी चीटिंग किए जा पैसा कमाने को, ये कर्म दंड है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, तो गलत तरीके से कमाना। और ऐसे जो है क्या एंसेस्टर्स के भी, पूर्वजों के भी आते हैं? हाँ, उनके भी आते हैं। कैसे आएंगे? थ्रू जीन्स। मेरे परदादा दादा किस नेचर के थे वो मुझे अफेक्ट करता है। अगर मैं उसको चेंज नहीं कर सकता तो उन्हीं की तरह सफर करूंगा। तो साइकिक सर्जरी में
ट्रेनिंग होती है टू बी ए साइको सर्जन, वो साइकिक सर्जन, और 5 दिन लगते हैं सिर्फ, वो 2-3 घंटे उनकी हीलिंग होती है। तो ये 10 कोर्सेस आपको एक अच्छा हीलर बना सकते हैं। ओके, मैं हीलर बन के अब क्या 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 करूँ? ओके, पहला तो फायदा ये है, जब मैं कोई प्रॉब्लम होगी मैं खुद भी कर लूँगा, दूसरी हेल्प की जरूरत होगी वो भी ले लूँगा। तो ये रिजिड नहीं है कि नहीं भाई तुम हीलर हो तो दवाइयों की तरफ जाओ ही मत, क्योंकि बहुत से डॉक्टर ऐसा समझते हैं या बहुत से हीलर ऐसा समझते हैं मैं तो हीलर हो गया, अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं। हमें हर चीज़ की जरूरत है, हमें आयुर्वेदा की जरूरत है, हमें एलोपैथी की जरूरत है, यूनानी की भी जरूरत है, नेचुरोपैथी की भी जरूरत है, भक्ति योग की भी जरूरत है। कहाँ क्या काम करेगा हम नहीं जानते। हाँ, हमारा इशू हीलर्स ट्रेन करता है, और जो हीलर बनना चाहे वो हमारी वेबसाइट खोल सकता है, अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन, पर उसकी ट्रेनिंग सिर्फ धर्मशाला में होती है, क्योंकि ऑनलाइन नहीं सिखाया जा सकता। तो मैं बहुत से आते हैं वर्ल्ड ओवर से, मैं ऑनलाइन सिखा दूँ, भाई पॉसिबल नहीं है। आओ धर्मशाला आओ और आगे एडमिशन लो, सीखो, और गारंटीड ट्रेनिंग है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता, हम कहते हैं भाई जो हमने फीस ली है ना सब वापस ले जाओ। दूसरा, हम गरीबों की हेल्प करते हैं। मेडिकल साइंस बहुत एक्सपेंसिव है और हम उसको फ्री हीलिंग देते हैं, और ये सेशन हमारा रोज सुबह चलता है, और ऑनलाइन उसमें एडमिशन लेके कोई भी मेंबर बन सकता है। उसको हम सिखा देते हैं कि घर बैठे हुए कैसे हीलिंग लेनी है। तो मनी भी एक हटा दिया गया, और कितने पैसों की बचत होती है जब हम हीलर बन जाते हैं। कितने कष्टों को अपनी फैमिली में हम ऐसे निकाल सकते हैं। आज मेडिकल साइंस के ऊपर बहुत प्रेशर है, जितने हॉस्पिटल बन रहे हैं उससे कई गुना पेशेंट, हर डॉक्टर परेशान है कैसे अटेंड करें। और आज उस सरकारी हॉस्पिटल में देखिए 100 मरीज खड़े हैं बाहर, डॉक्टर यूं देखता है, लिख दिया, उसके बाद टाइम ही नहीं है डायग्नोस करने का। तो मेडिकल साइंस के ऊपर हम लोग प्रेशर घटा रहे हैं। तो इसको कंबाइन कर सकते हैं। हमारे हीलर्स एमडी डॉक्टर्स तक हैं, कॉमन लोग हैं, मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो हैं, और प्रोफेशनल भी हैं। भाई आदमी को खाने को तो चाहिए ना, तो जो हीलर बन जाता है उनको हम सर्टिफाई करते हैं, और उनके पहले बड़े टेस्ट वेस्ट होते हैं, तब होता है, तो उनको सर्टिफाइड करते हैं, इसने पास कर लिया, उसके बाद उसको हीलर का खिताब मिलता है। तो वर्ल्ड में आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हीलर्स बढ़ते जा रहे हैं। हर आदमी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता, पर हीलर बन सकता है। क्या चाहिए? थोड़ा सा ब्रेन और खुला ओपन हार्ट। तो हमने ट्रेन किया, 5वीं पास को भी किया है, 10th पास को भी किया है, मेडिकल के लोगों को भी किया है, और उनको रिजल्ट दिखा है। तो ये हुम्बो जुम्बो साइंस नहीं है। प्राण योग विद्या हमारे एंशिएंट साइंस है, जिसको मॉडर्न साइंस ने अब एक्सेप्ट किया है। तो आइए हेल्प कर अपनी सोसाइटी की, मेडिकल प्रोफेशन की। सभी का पर्पज एक है,